एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग क्लास ऑफ बायोलॉजी। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाई बहन, तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं लेके आ चुका हूं संपूर्ण बायोलॉजी, यानी कि कंप्लीट बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। मतलब ये यहां पर मैं आपको पूरी बायोलॉजी के कंप्लीट फुल फॉर्म्स बताऊंगा जितने आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हैं या बोर्ड 2026 में आएंगे। तो बोर्ड 100% नहीं 200% मैं गारंटी लेता हूं कि फुल फॉर्म्स यहीं से आएंगे और एक एक नंबर दो नंबर वाले क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा। फर्स्ट, कंप्लीट बायोलॉजी फुल फॉर्म्स हम देखेंगे, क्लास 12th के फुल फॉर्म्स होंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आएंगे। तो मुझे कैसे पता है भैया, आप कैसे बोल सकते हो। मैंने यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं में मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12th में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है और बायोलॉजी के अंदर हमारी जीव विज्ञान के अंदर मैंने 95 मार्क्स स्कोर किया है, 95 नंबर स्कोर किया है। उसके एक्सपीरियंस पर आपको बता रहा हूं कि इन चीजों को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये चीजें आपके नंबर को बढ़ाएंगी, बूस्ट करेंगी। आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट फुल फॉर्म है एलएच। एलएच का मतलब क्या होता है, एलएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलएच का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच का फुल फॉर्म क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। याद रखना, अगर आपको इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हो, आप अगर आपको दिक्कत हो रही है हिंदी में लिख पा रहे हो तो इनको हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन क्या होगा, मैंने किस में लिखा था, मैंने इंग्लिश में लिखा था। तो आपको भी इंग्लिश की तैयारी कर लो भैया, तो 2 4 10 है इनको इंग्लिश में तैयार कर लोगे तो कुछ दिक्कत नहीं हो जाएगी। वैसे ही हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इनको भी इंग्लिश में ही कर लो मेरे हिसाब से। तो उसके बाद क्या है हमारा सेकंड फुल फॉर्म है एफएसएच। एफएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं में जरूर आएंगे। उत्तर प्रदेश के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कोई भी सोचे कि ना बने, अगर मैं छोड़ दोगे तो आपके नंबर छूट जाएंगे। मेरी बात मान लो, अपने बड़े भैया की बात मान लो, आप लोग मेरे छोटे भाई बहन हो, इसलिए मैं इतना जोर देके, इतना प्रेम से, इतना स्नेह से आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है आपको एक एक चीज बारीकी से समझाना, ठीक है। तो हमारा सेकंड फुल फॉर्म होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर जो हमारा फुल फॉर्म होगा वो है एमटीपी। एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ नंबर फुल फॉर्म क्या होगा, एसटीडी। फोर्थ नंबर फुल फॉर्म क्या होगा, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एसटीडी का मतलब क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अगर यहां पर एसटीडी की जगह एसटीआई आ जाए तो क्या करोगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो उस जगह डिसीज की जगह इन्फेक्शन कर दोगे, बाकी सब सेम रहेगा। आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, आपको फायदा मिलेगा, एग्जाम के टाइम आप बिल्कुल फायदेमंद रहोगे। उसके बाद पांचवा नंबर है हमारा आईयूटी। आईयूटी का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, याद रखना। उसके बाद हमारा छठवां नंबर जो हमारा फुल फॉर्म होगा वो होगा इंट्रा आईयूडी। आईयूडी का फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। आईयूटी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर और आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो इसमें ट्रांसफर होगा, टी फॉर ट्रांसफर, डी फॉर डिवाइस। याद रखना, दोनों में डिफरेंस भी याद रखना। मैं निवेदन करता हूं कि इनको आप लोगों को छोड़ना नहीं है। आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करते हो, आपको याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद जिफ्ट, जेड आई एफ टी, जिफ्ट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या हो जाएगा, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट। उसके बाद गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, GIFT, गिफ्ट, मतलब गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होगा, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। मैंने आपको 2 बार बताया ताकि आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए ये चीजें। आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और मैं बढ़ता हूं अपने आगे वाले फुल फॉर्म्स की तरफ। तो हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ 9 नंबर से लेकर 16 नंबर तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। इनको आप लोग तैयार जरूर करोगे, मैं चिल्ला के आपसे बोल रहा हूं कि इनको तैयार जरूर करना है। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे, क्वेश्चन ऐसे जरूर बनते हैं और क्वेश्चन यहां से बनेगा, जरूर बनेगा, तैयार जरूर करना है आपको। अब बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। ये क्या हमसे बोल रहा है, हमारा फुल फॉर्म ये बोल रहा है HIV। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो
डेफिशिएंसी वायरस। दोबारा से देखो इसको, ये बहुत लंबा शब्द, यहां से इसको तोड़ दो, यहां से तोड़ दो इसको। क्या है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। भैया इसमें डी क्यों नहीं है? तो इम्यूनो डेफिशिएंसी मैंने साथ में लिखा जाता है इसमें, ठीक है। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। IVF का फुल फॉर्म क्या होता है? IVF का फुल फॉर्म क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF का फुल फॉर्म क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मैं लिख देता हूं, आई से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का फुल फॉर्म डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? पीसीआर का फुल फॉर्म बोर्ड एग्जाम्स में आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। लेकिन आपको इंग्लिश में ही लिखना है। एग्जामिनर बहुत इसको इंग्लिश में ही देखता है और आपको इंग्लिश में ही लिखना है। मेरी बात मानो तो प्लीज इसको इंग्लिश में ही लिखना, ठीक है। उसके बाद एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद एलिसा। एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे। एलिसा का फुल फॉर्म दोबारा देख लो, एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे। मैं सच बता रहा हूं, ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स मैं आपके लिए छांट कर लाया हूं। और हाँ, आपको बता दूं कि मैं इन सारे टॉपिक्स का सॉल्यूशन आपको बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ाऊंगा, अच्छे से इनकी व्याख्या करूंगा जब मैं बायोलॉजी का वन शॉट लूंगा। और बायोलॉजी का वन शॉट कब आएगा? बायोलॉजी का वन शॉट आएगा 1 सितंबर से, जब मेरे पास यहां पर स्मार्ट बोर्ड हो जाएगा। और आप सभी लोग मदद करना, तो मैं स्मार्ट बोर्ड लगवाऊंगा और आपको बेहतरीन तरीके से यूट्यूब पर एक बेहतरीन वन शॉट सीरीज लाऊंगा और आपका पूरा सिलेबस 2 महीने में बिल्कुल जादू मंत्र तरीके से करा दूंगा। बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको याद करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैलिमेट ग्वानिन। बैसिलस कैलिमेट ग्वानिन, तो ये हमारा बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। और बीसीजी क्या होता है? बीसीजी क्या होता है? टीवी के टीका होता है। टीवी जब हमारी डिसीज होती है ट्यूबरक्लोसिस, तो हमारा टीवी का टीका होता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस का टीका होता है, टीवी का टीका होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। इन सारे फुल फॉर्म्स को आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। तो हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब बात करूंगा 17, 18 और 19 नंबर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में। आइए देखते हैं। हमारा 17 नंबर फुल फॉर्म क्या है? बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कई जगह लिखा होता है। तो हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यही हम सही मान के चलेंगे। उसके बाद क्या है? आईयूसीएन। आईयूसीएन क्या होता है? आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर, ये हमारा आईयूसीएन का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है? सूची होती है, ठीक है। उसके बाद WWF क्या होता है? WWF क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वाइल्ड लाइफ फंड। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इस तरीके से होगा। तो आशा करते हैं सभी प्यारे भाई बहन को समझ में आए होंगे आज के फुल फॉर्म्स। अगर अच्छे लगे हो तो एक प्यारा सा कमेंट बायोलॉजी वाले बच्चे इसमें छोड़ दें। और मेरे छोटे भाई बहन आगे की तैयारी में बिल्कुल जुट जाओ, समय नहीं बचा है। और बोर्ड 2026 में आप लोगों को ही टॉपर बनना है। तो मिलते हैं अमेजिंग क्लास में। धन्यवाद।